गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, अपना गौड़ जनजाति है वो चल रही थी। आज इसका लास्ट टॉपिक है गौड़ का सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था। सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था। सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था। ठीक है। गौड़ जनजाति के बारे में अपन पढ़ रहे थे। गौड़ जनजाति के खान पान है, उनकी जो निवास स्थान है, उसी के साथ साथ इन्वायरमेंट का अपन ने पढ़ा। उसकी जो भी अपने भोजन से संबंधित है कि भोजन है वो किस प्रकार का करते हैं, कैसे बर्तनों में खाना खाते हैं। तो इस तरीके से अपन ने चर्चाएं गौड़ जनजाति की अपन ने कर ली थी। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इनका सामाजिक जीवन है और आर्थिक जीवन है वो कैसे किस प्रकार का होता है, कैसा देखने को मिलता है। तो बात करते हैं अपन वेशभूषा या आपकी वस्त्रों की। इन लोगों के गौड़ जनजाति के वस्त्र हैं या कैसे वस्त्र हैं ये लोग पहनते हैं, साज सज्जा के जो इनकी ज्वेलरी होती है ये कैसी होती है। तो ये इनके लगभग पहले प्रारंभ की अगर बात करें गौड़ जनजाति की, तो ये गौड़ जनजाति के लोग हैं नंगे रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे वस्त्र पे। लेकिन आज से 3 से 4 शताब्दी की बात करते हैं तो धीरे धीरे क्या है इनके अंदर समझ पैदा हुई और जैसे जैसे 3 से 4 शताब्दी पहले की अगर बात करें तब से ये लोग क्या है वस्त्र पहनना इन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन फिर भी ये क्या है अधिक वस्त्र है वो नहीं पहनते हैं। पुरुषों की अगर बात करते हैं तो पुरुष क्या है अपने गुप्तांगों और जांघों को ढकने के लिए छोटे वस्त्रों का, छोटे कपड़े का प्रयोग करते हैं। और ऐसे ही क्या है ये कभी कभी अपने सिर के ऊपर एक अंगोछे के प्रकार का कपड़ा रखते हैं, मतलब सिर के ऊपर एक कपड़ा रखते हैं और लगभग ये क्या है थोड़े कपड़े हैं वो पहनते हैं, सिर्फ क्या है गुप्तांगों को ढकने के लिए ही क्या है वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। स्त्रियों की अगर चर्चा करते हैं तो स्त्रियां क्या है धोती पहनती हैं। इस तरीके से इनकी जो वस्त्रों की अगर बात करते हैं तो ये कम वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। अगर सर्दी की बात करते हैं तो सर्दियों के अंदर ये ऊनी कंबल या मोटा जो कपड़ा होता है, मोटा टाट का जो कपड़ा होता है वो क्या है काम में लेते हैं। और इसी तरीके से अपने शरीर को सजाने के लिए क्या है ये राख है उसको क्या है अपने शरीर के ऊपर पोत लेते हैं कि अपना कलर है या अपने शरीर की सजावट करने के लिए क्या होती है जो राख होती है, जो अपनी लकड़ियों को जलाने के बाद में जो राख बनती है उससे क्या है अपने आप को सजाने का कार्य करते हैं। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो अनेक पुरुष जो होते हैं वो पशुओं और बतख जो होते हैं उनके जो पंख होते हैं उनको क्या है ये सिर पे लगाते हैं। जो ये पुरुष होते हैं वो क्या है इनके जो बतख होती है उनके पंखों को, और जो पशु होते हैं उनके जो पंख होते हैं उनको सिर के ऊपर लगा के रखते हैं। जिस तरीके से आपके पशुओं के जो सींग होते हैं उसी रूप के अंदर ये क्या है उनके जो पंख होते हैं, बतख के जो पंख है उनको अपने सिर के ऊपर लगा के रखते हैं। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो पुरुषों के बाल लंबे होते हैं, पुरुषों के बाल है वो लंबे होते हैं। बैलों के सींगों से ही क्या है ये सिर को सजाने का काम करते हैं। उसी तरीके से क्या है पुरुषों के अंदर क्या है आपकी लाल और सफेद जो मोती होते हैं उनकी क्या है मालाएं गले में डाल के रखते हैं। कानों में मोटी बाली है वो पहन के रखते हैं। ऐसे ही क्या है स्त्रियां होती हैं, स्त्रियां अपने जो चांदी और उसी के साथ साथ क्या होते हैं चांदी के जो सिक्के होते हैं, कोड़ियां जो होती हैं उनकी क्या है चांदी की गले में माला पहनती है, चांदी की हंसली पहनती है गले के अंदर और बालों के क्या है जूड़ा बना के
रखती हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये अपनी सुंदरता, अपने आप को क्या है सुंदर बनाने के लिए क्या है, ये सजावट के जो आभूषण है वो भी पहनती है। ऐसे ही ये क्या है, स्त्रियां भी कानों में छोटी बालियां पहनती हैं, हाथों में कांच की चूड़ियां पहनती हैं और चांदी के दस्तबंद है वो भी पहनती है। और इसी आधार पे क्या है, आपके जैसे ही यहाँ पे इन लोगों के कोई भी त्योहार वगैरह होता है, कोई भी आपका पर्व जब आता है, तो स्त्री पुरुष क्या करते हैं, उस विशेष प्रकार का नृत्य करते हैं और पोशाक पहनते हैं, जिसके अंदर क्या है ढोल नगाड़े बांसुरी इनका क्या है प्रयोग करते हैं, और जिसके कारण क्या है कोई भी जो इनका त्योहार होता है उसको क्या है एंजॉय करते हैं। तो ये इनकी क्या है वेशभूषा के अंदर देखने को मिलती है। तो बात कर लेते हैं आरंभ में गोंड जनजाति के लोग वस्त्र नहीं पहनते थे या नंगे रहते थे। 3 से 4 शताब्दी से ये लोग वस्त्र पहनने लगे हैं, लेकिन आज के समय में भी गौंड जनजाति में पुरुष अपने गुप्तांगों व जांघों को ढकने के लिए वस्त्रों का प्रयोग करते हैं और उसी के साथ साथ क्या है, सिर पर एक कपड़े का अंगोछा रखते हैं। स्त्रियां धोती पहनती हैं, पुरुष सजावट के लिए गले में सफेद व लाल मोतियों की माला पहनते हैं और उसी के साथ साथ सिर पर पक्षियों की
पक्षियों की पंख जैसे बतख की पंख सिर पर सजावट में लगाकर रखते हैं। ठीक है, ये इनके क्या है, वस्त्र और सजावट के जो जेवरात बोल सकते हैं या इनकी ज्वेलरी बोल सकते हैं, काम में लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। बात करते हैं स्त्रियों की, तो स्त्रियां हैं वो भी क्या है, अपने शरीर को सजाने के लिए राख तथा रंगों से क्या है, अपने आप को पोत लेती हैं और उसी के साथ साथ क्या करती हैं, स्त्रियां शरीर को सजाने के लिए राख का लेप लगाती हैं और कानों में छोटी बालियां पहनती हैं। वह हाथों में कांच की चूड़ियां पहनती हैं, कांच की चूड़ियां पहनती हैं। और उसी के साथ साथ अगर बात करें तो ये क्या है, कांच की चूड़ियों के साथ साथ बालों में जूड़े बना के रखती हैं, चांदी के सिक्के और कौड़ियों की माला, चांदी की हसली, चांदी के सिक्के की माला व कौड़ियों माला और उसी के साथ साथ चांदी की हसली, माला व चांदी की हसली पहनती हैं। उसी के साथ अगर आगे बात करते हैं तो ये क्या है, ये जो बालों के अंदर क्या करते हैं, जूड़े बना के रखती हैं। स्त्रियां बालों में बालों का जूड़ा रखती हैं और जब कोई भी आपका समारोह है या त्योहार जब होता है तो ये क्या है, बहुत प्राकृतिक जो वस्तुएं होती हैं उससे क्या है, अपने आप को क्या है, आकर्षित बनाने की कोशिश करते हैं और नाच गाने या वेशभूषा का प्रयोग करते हैं। नगाड़े हैं, ढोल है, बांसुरी वाद्य यंत्र के रूप में काम में लेते हैं। जब कोई उत्सव होता है तो ये लोग
प्राकृतिक वस्तुओं से अपने आप को सजाते हैं और पोशाक पहनते हैं। वाद्य यंत्रों में ढोल, नगाड़े व ढोल, नगाड़े और बांसुरी का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है, इनकी साज सज्जा या वस्त्र से संबंधित इनकी पोशाकें हैं, इनके वस्त्र हैं, देखने को मिलते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो ये प्राचीन समय में क्या है, शिकार का कार्य करते थे और उसी के साथ साथ जैसे मछली को मारकर मछली को खाना, ये क्या है अधिकतर कार्य है किए जाते थे। और उसी के साथ साथ ये क्या है, चीते हैं, चीता है, भैंस है, हिरण है, चिड़िया है आदि का शिकार भी किया करते थे। और उसी के साथ साथ ये क्या है, धीरे धीरे जब इनके अंदर समझ आने लग गई तो ये क्या है, खेतों के अंदर क्या है कृषि कार्य है ये भी क्या है करने लग गए। और कृषि कार्य की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, जैसे ही कृषि कार्य अगर करते हैं तो जैसे किसी भी पक्षी का किसी भी जानवर का अगर ये क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, तो उस समय क्या करते हैं ये, जैसे कहीं पे भी क्या है मेड़बंदी कर दी चारों तरफ, जो बड़ी बड़ी या तो क्या है जो अपने पेड़ हैं उनको काट कर चारों तरफ लगा दिया, या क्या करते हैं उस चारों तरफ लगाने के बाद में जो एक छोटा सा आने जाने का स्थान होता है उसके आसपास क्या कर देते हैं, गड्ढा कर देते हैं और उसको क्या है घास फूस से ढक देते हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र में काफी बड़े क्षेत्र के अंदर बाई चांस भी कोई भी जानवर वहां पे चला जाता है तो उसका वो क्या कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या है शिकार की पद्धति है ये भी अपनाते हैं। और उसी के साथ साथ अगर बात करें तो ये क्या है, अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर अनेक प्रकार के वनों से प्राप्त होने वाले जंगली कंद फूल है, सब्जी है, जड़ी बूटियां है, शहद है, फल फूल है, और इनका क्या है प्रयोग में लेते हैं। या इसी के साथ साथ क्या है ये खाने पीने के अंदर क्या है इन चीजों को प्रयोग में लेते हैं, जैसे जामुन है, साबूदाना है और खजूर है, ताड़ के फल है, लाख है, इमली है, इनका क्या है ये अधिकतर प्रयोग करते हैं। और गौड़ लोग क्या है दूध के लिए गाय, भैंस, बकरी, बोझ ढोने के लिए बैल, मांस के लिए सुअर, बतख, कबूतर, ये क्या है प्रयोग में लेते हैं। और वनों की अगर बात करें तो वनों के अंदर क्या है ये बांस से लेकर बांस की लकड़ियों को लेकर चटाई है, टोकरियां है, बिछवाना है, थैले हैं, ये आदि क्या है बनाते हैं। और कृषि के लिए अगर बात करें तो स्थायी कृषि भी ये करते हैं। गौंड जनजाति की अगर बात करें तो गौंड जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो आपकी क्या है जो झूमिंग कृषि है उसका भी प्रयोग करती है। झूमिंग कृषि है इनके द्वारा की जाती है। इन्हें पहाड़ी मोरिया पेड़ा के नाम से भी जाना जाता है। वो क्या है अलग अलग क्षेत्र के अंदर, जैसे बस्तर के अंदर गोंड दहिया कहा जाता है, उसी के साथ साथ बेसन होर्न, मोरिया, गोंड, मेहराम और अलग अलग क्षेत्रों से क्या है अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। तो अर्थव्यवस्था की अगर बात करते हैं तो कंद फूल से लेकर ये लोग क्या करते हैं कृषि कार्य भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, उसी के साथ साथ ये क्या है आपकी झूमिंग कृषि है उसका भी प्रयोग करते हैं। और शिकार की अगर बात करते हैं तो जो कृषि कार्य किया जाता है तो वहां पे अगर चारों तरफ पशुओं से रक्षा करने के लिए क्या है चारों तरफ जो वृक्ष होते हैं उनकी जो झाड़ियां होती हैं वो लगाई जाती हैं,
झूमिंग कृषि की अगर बात करें तो ये क्या करते हैं कि जो भी वनस्पति होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनको जलाया जाता है और जलाने के बाद में वहां पे कृषि कार्य किया जाता है। 2-3 वर्ष तक उस क्षेत्र के अंदर क्या कर लिया जाता है, कृषि कार्य किया जाता है। और जब उस क्षेत्र के अंदर क्या है, उस क्षेत्र में कृषि कार्य किया जाता है, जलाने के बाद में जो राख होती है चारों तरफ बिखेर दी जाती है और फिर वहां पे क्या है, कृषि कार्य किया जाता है। और 2-3 साल तक वो कृषि हो जाती है तो फिर क्या है, उसको खाली छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या है, वहां पे वनस्पति उग जाती है और फिर वो क्या करते हैं, वनस्पति को जलाकर वहां पे क्या कर दिया जाता है, कृषि कार्य किया जाता है। लेकिन आज के समय के अंदर झूमिंग कृषि के ऊपर रोक लगा दी गई है, जिससे क्या है, प्रदूषण है वो काफी होता है, पेड़ पौधे हैं वो जलाए जाते हैं, इसलिए क्या है, इस कृषि को अब बंद कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं तो खेती है वो क्या है, इन क्षेत्रों के खेती के पुराने ढंग है वो ही क्या है, ये लोग अपनाते हैं। जैसे लोहे की गुदाली और लोहे की ही क्या होते हैं आपके कुल्हाड़ी होती है, उसका प्रयोग करते हैं। अच्छी खाद, अच्छे बीज, सिंचाई की सुविधा है, इनको कम प्राप्त होती है, जिसके कारण यहाँ पे कृषि कार्य है वो कम उत्पादित किया जाता है। तो इन क्षेत्रों के अंदर जो गोंड जनजाति निवास करती हैं, उनको क्या है, कृषि की सुविधाएं हैं वो भी कम प्राप्त होने की वजह से यहाँ पे क्या है, कृषि जो उत्पादन है वो कम होता है। उसी के साथ अगर बात करें तो खेती के अतिरिक्त गोंड लोग हैं वो क्या है, धीरे धीरे अब क्या है, निर्माण कार्य में भी निर्माण कार्य है वो भी क्या है, धीरे धीरे करने लग गए हैं। जैसे मजदूरी है, लकड़ी काटना और कुम्हार, बढ़ाई और पालकियां उठाना, ये सारे कार्य हैं वो भी क्या है, गोंड जनजाति है वो करने लग गई है। इसके अलावा जैसे जो गोंड स्त्रियां होती हैं वो टोकरियां हैं, चटाई बनाना, रस्सी बनाना, घरेलू काम करना। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो सरकार का यहाँ पे क्या है, शिक्षा के प्रति क्या है, प्रचार हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे कई लोग हैं वो सरकारी सेवा के अंदर भी क्या है, गोंड जनजाति के जो लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो गोंड जनजाति के होने के बावजूद वो सरकारी कार्य के अंदर भी कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, इनकी अर्थव्यवस्था है वो देखी गई है। बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था की। ये लोग शिकार के साथ साथ मछली पकड़ने का कार्य भी बड़ी आसानी से करते हैं और छोटे जानवर से बड़े जानवरों का शिकार भी आसानी से कर लेते हैं। ये लोग कृषि कार्य भी करते हैं, जिसे पहाड़ी क्षेत्रों में झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है।
झूमिंग कृषि में वनस्पति को या पेड़ पौधों को जलाया जाता है और उसकी राख बिखेर दी जाती है। फिर कृषि कार्य किया जाता है और फिर उस स्थान को दो से 3 वर्ष के लिए खाली छोड़ा जाता है और दूसरी जगह कृषि कार्य किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, वहां पे झूमिंग कृषि है वो भी की जाती है और इस झूमिंग कृषि को क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इस तरीके से ये लोग क्या है, झूमिंग कृषि है वो भी अपनाते हैं और धीरे धीरे इनके अंदर क्या है, बदलाव भी आ गया है, जिससे क्या है, ये कृषि कार्य के साथ साथ क्या है, खेती के अंदर क्या है, कृषि कार्य करने के साथ साथ इनके पास क्या है, अनेक प्रकार के औजार जो कह सकते हैं कि कृषि कार्य के अंदर क्या है, सहायता करते हैं, वो इनके पास आधुनिक औजार है वो इनके पास नहीं है, जिससे क्या है, या तो कह सकते हैं कि कृषि के अंदर क्या है, आपके अच्छे बीजों का प्रयोग नहीं होता, जिसके कारण उत्पादन है इस क्षेत्र में कम हो पाता है। इनके पास अच्छे बीजों की कमी की वजह से, बीजों की कमी व आधुनिक औजार जो फसल कटाई में काम आते हैं वो नहीं होते हैं। सिंचाई की सुविधा भी अच्छे ढंग से नहीं हो पाती, जिससे उत्पादन कम होता है। उसी के साथ साथ धीरे धीरे ये लोग कृषि के साथ मजदूरी बढ़ाई और उसी के साथ साथ लकड़ी काटना, कुम्हार, आदि के कार्य
करने लग गए हैं। स्त्रियां लकड़ियों से बांस की लकड़ी जैसे बांस की लकड़ी से टोकरियां, चटाई, रस्सियों का निर्माण आदि कार्य करती हैं। ये तो इनके क्या है, अर्थव्यवस्था से संबंधित है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करते हैं इनकी सामाजिक व्यवस्था की। देखो, सामाजिक व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो ये लोग क्या है, समाज के अंदर, संयुक्त परिवार के अंदर और व्यक्ति यानी आपके संयुक्त और एकल परिवार दोनों ही परिवार के अंदर प्रथाएं हैं इनकी रहने की। परिवार के अंदर संयुक्त परिवार में रहते हैं तो भाई बहन, माँ बाप, पति पत्नी और जो चाचा ताऊ, संयुक्त परिवार के अंदर भी ये रहते हैं और एकल परिवार के अंदर भी ये रहते हैं। उसी के साथ साथ अगर बात करें तो इनकी जो सत्ता है, सामाजिक कार्य के अंदर बात करते हैं तो इनकी सत्ता की अगर बात करते हैं तो पितृसत्तात्मक यहाँ की सत्ता है देखी जाती है। यानी कि जो भी कार्य किया जाता है वो घर का जो बड़ा होता है या पितृसत्तात्मक यानी पिता के द्वारा ही किया जाता है। जो भी कार्य होते हैं वो पिता के द्वारा ही डिसीजन लिए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं। स्त्रियां हैं वो क्या है, घर का कार्य करना, घर का कार्य ही करती हैं। पुरुष है वो क्या है, आपके खेती करना है, व्यवसाय करना है, व्यापार करना है, सामाजिक कार्य है, उत्सव है, नीतियां हैं, ये जो फैसले लेने हैं, ये सारे कार्य कौन करता है, पुरुष के द्वारा किया जाता है। और विवाह की अगर बात करते हैं तो इनके अंदर क्या है, 20 से 25 वर्ष की उम्र के अंदर क्या है, विवाह किया जाता है। और संपन्न परिवार में बहु विवाह प्रथा भी देखने को मिलता है। और इसी के अंदर क्या है, आपके विवाह की अंदर क्या है, आपके सिर्फ सगे भाई को छोड़कर क्या है, मुसलमान धर्म के अंदर क्या है, सिर्फ अपने सगे भाई को छोड़कर अदर किसी के अंदर शादी विवाह करते हैं। वैसे ही क्या है, गोंड जनजाति के अंदर भी ये रीति रिवाज देखने को मिलता है कि जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के अंदर ये होता है कि अपने सगे भाई को छोड़कर बाकी किसी के साथ भी क्या है, शादी की जाती है, वैसे ही क्या है, आपके गोंड जनजाति के अंदर भी ये रिवाज है देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, तलाक प्रथा, विधवा प्रथा और जो विधुर विवाह का प्रचलन है वो देखने को मिलता है। और तलाक यहाँ पे क्या है, कम होते हैं। और इस गांव की अगर सामाजिक व्यवस्था के अंदर देखा जाए तो गोंड जो लोग हैं वो क्या है, धर्म में भी विश्वास करते हैं। और उसी के साथ साथ ये क्या है, महादेव है, पार्वती है और अन्य देवी देवता के रूप के अंदर जैसे चितकोरी माता, भेरू, पेन आदि की क्या है, समय समय पर पूजा करते हैं और देवी देवताओं को प्रसन्न रखते हैं। और बलि चढ़ाने का भी इनके अंदर क्या है, एक रिवाज देखने को मिलता है कि ये क्या है, जब कोई भी मतलब प्रसन्न होते हैं या कह सकते हैं कि जब इनकी कोई भी इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो ये क्या है, बलि देना भी अपने रिवाज के अंदर समझते हैं। सामाजिक रीति रिवाज के अंदर क्या है, पशु की बलि देना भी देवी देवता को प्रसन्न करना समझा जाता है कि देवी देवता है वो प्रसन्न
किससे होंगे, पशु की बलि देने से क्या है देवी देवता है वो प्रसन्न होंगे। तो इस तरीके से क्या है वे कोई भी पशु की क्या है बलि देकर देवी देवताओं को प्रसन्न करने में विश्वास करते हैं। तो इस तरीके से आज अपनी क्या है गोंड जनजाति की विशेषताएं हैं कंप्लीट हो गई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।